जितने कानून होंगे, अधिकारियों के पास जितनी सत्ता होगी, शोषण और भ्रष्टाचार उतना ही बढ़ेगा। लेकिन स्वतंत्रता का मकसद क्या था? स्वतंत्रता का मकसद था शोषण मुक्त, सत्ता मुक्त समाज की स्थापना, जहां हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत का सामान, उसकी सुविधा का अवसर, उसे सही ढंग से जीने का अधिकार प्राप्त हो सके। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सका? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है संपूर्ण समाधान, सामाजिक आर्थिक अभ्युदय। राजेंद्र गोयनका इसके लेखक हैं। राजेंद्र गोयनका जो है वह विचार, विकास, व्यवसाय के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं। 6 दशक से अधिक समय से उनकी जो यात्रा है बतौर उद्यमी, बतौर विचारक, बतौर व्यवसायी, वह अपने समूचे इलाके को लाभान्वित और प्रभावित करती रही है। कई संगठनों से जुड़े रहे हैं। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के काशी प्रांत काशी विभाग से भी जुड़े रहे हैं और लगातार लिखते पढ़ते ने के अलावा, विचारों के अलावा चिंतन के क्षेत्र में सक्रिय रहे। इस पुस्तक के माध्यम से उनका कहना है कि दरअसल हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं और समस्या जब जीवन में होती है तो व्यक्ति निराश होता है और अगर उसका कोई समाधान मिल जाता है तो वह उत्साहित होता है। लेकिन हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। बस ज़रूरत है कि आप उस समस्या के कारण तक, उसकी तह तक, उसकी जड़ तक पहुंच जाएं और फिर सकारात्मक ढंग से अगर सोचें तो उसका निदान भी मिल जाता है। कहने के लिए यह बात जब राजेंद्र गोयनका कहते हैं तो बात लगता है कि यह तो बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन वे अपनी बात के उत्तर में न केवल इस पुस्तक के माध्यम से अलग अलग खंडों में भारत के अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई समस्याओं का अवलोकन करते हैं, उनकी वर्तमान स्थिति का अवलोकन करते हैं, बल्कि उसका निदान भी सुझाते हैं। उनका कहना है कि दरअसल भारत की जो स्वराज की परिकल्पना थी वह केवल स्वतंत्रता पर पूरी नहीं थी। हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका लक्ष्य क्या था कि हम एक ऐसा भारत बनाएं, अपने सपनों का ऐसा भारत बनाएं जहां किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्यमी, विद्यार्थी, सभी लोग जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है, पला और बढ़ रहा है, वह शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक रूप से न केवल सक्षम हो, सबल हो, बल्कि इस राष्ट्र के विकास में सहायता करे। नागरिकों के शोषण का कोई भी स्वप्न और कोई भी भविष्य नहीं देखा था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने। उनका मानना था कि जो समाज का सबसे गरीब तबका है वह भी स्वतंत्रता उसके लिए भी हो, वह महसूस कर सके कि यह धरती उसे सब कुछ दे रही है और वह यहाँ अपना विकास कर सकता है, तभी स्वतंत्रता का असली उद्देश्य पूरा होता है। लेकिन गांधी जी जो स्वराज का अर्थ बता रहे थे वह था सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने का लगातार प्रयास। लेकिन आप अगर वर्तमान समय में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन के हर क्षेत्र में सरकार का प्रवेश हो चुका है। गांधी सरकार मुक्त समाज की परिकल्पना कर रहे थे। राजेंद्र गोयनका का कहना है कि वह शासन, वह सरकार, चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो, हर बात के लिए सरकार का मुंह ताकने के लिए विरुद्ध थे गांधी जी, और इसीलिए वह स्वावलंबन की बात कर रहे थे, ग्राम स्वराज की बात कर रहे थे। उनके यहाँ किसी भी चीज़ के लिए पर निर्भरता नहीं थी। संभवतः आज़ादी के लगभग 7.5 दशक से अधिक, 77 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। राजेंद्र गोयनका का कहना है कि दरअसल गांधी जी के साथ
स्वतंत्रता बाद न केवल धोखा हुआ बाद की सरकारों ने, बल्कि सीमांत गांधी जो सबसे बड़े अनुयायी थे गांधी जी के, उन अब्दुल गफ्फार खान जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, वे जब भारत आए थे तो उन्होंने यह बाकायदा कहा था कि हिंदुस्तान को आज़ादी इसलिए नहीं दिलाई गई थी कि अंग्रेज शासन छोड़ दें और हिंदुस्तानी राज करने लगे। शासन इसलिए था कि जो समाज का वंचित तबका है वह अपने को स्वतंत्र महसूस कर सके। इस पुस्तक में जो 4 क्षेत्र, मैं नहीं कहूँगा 4 से बल्कि अधिक, कुल 8 क्षेत्र हैं जिनका अवलोकन बड़े ध्यान से किया है राजेंद्र गोयनका ने। और वे क्षेत्र क्या हैं? उनका मानना है कि कृषि पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए, किसान पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या ध्यान दिया जाए, उनकी क्या स्थिति, उसके लिए आपको ये पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। महंगाई और गरीबी का जो उन्मूलन करे वैसे रोजगार की वो बात करते हैं। उनका कहना है कि रोजगार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लाखों रुपए पा रहा है एक वर्ग और महंगाई बढ़ती जा रही है तो वह अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो दूसरा तबका है उसके पास खाने के लिए। उनका कहना है कि आपका रोजगार ऐसा होना चाहिए जो महंगाई और गरीबी का उन्मूलन कर सके। उद्योग और व्यापार के क्षेत्र को उन्होंने लिया है। कर नीति के बारे में बहुत स्पष्ट विचार है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से हो, बुनियादी ढांचा राष्ट्र का कैसे तैयार हो, न्यायपालिका और कानून व्यवस्था तक हर व्यक्ति की पहुंच कैसे हो, शिक्षा का क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है और भ्रष्टाचार और जन लोकपाल की क्यों आवश्यकता है। इस बात पर राजेंद्र गोयनका ने न केवल अपना विचार रखा है बल्कि हर अध्याय में उन्होंने उन बिंदुओं की बात की है, वे बिंदु सुझाए हैं जिनसे इन क्षेत्रों का में परिवर्तन हो सकता है और वह ऐसा परिवर्तन है जो इस देश में सभी समस्याओं का संपूर्ण निवारण कर सकता है। उनका कहना है कि दरअसल सांप्रदायिकता भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा है और यह विचारधारा अन्य समुदायों के विरुद्ध अपने समुदाय की एकता और आवश्यकता पर जोर देती है, अन्य धर्मों के प्रति नफरत को बढ़ावा देती है। इसलिए आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि धर्म जो है वह जाति वर्ग के आधार पर किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत का जो स्वरूप है सांप्रदायिक सौहार्द का, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का, वह कायम रहना चाहिए। इनका कहना है कि अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो किसानों को उनकी उपज का वास्तविक मूल्य मिलता है क्या? मजदूर के पास कुछ भी खरीदने की ताकत है क्या? क्या वह जो चाहे वह बाजार से खरीद कर खा और पहन सकता है क्या? क्या जो उद्यमी और व्यापारी काम करते हैं क्या वे निश्चिंत होकर काम करते हैं क्या? उनका कहना है कि जो कसौटी है देश को आंकने की, उसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस समझने की ज़रूरत नहीं। आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, जो छात्र पढ़ते हैं क्या उनको, सभी छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार रोज़गार मिलता है क्या? जो लोग रोज़गार पा गए हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, क्या उनको उतनी तनख्वाहें, उतना उनकी वेतन बढ़ोतरी, वेतन वृद्धि होती है क्या? क्या आप बाहर जाते हैं, आप बीमार होते हैं तो आपको स्वास्थ्य सुविधाएं, हर व्यक्ति को एक समान स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं क्या? क्या सभी लोग जिस स्कूल में पढ़ना चाहें, जहां अच्छी शिक्षा मिल रही हो, वहां उनका प्रवेश हो पाता है क्या? क्या इस देश में हर जाति और धर्म के लोग एक दूसरे के प्रति सहृदय होकर रह रहे हैं क्या? उनका कहना है कि हम अगर इन क्षेत्रों पर, जिन बिंदुओं की उन्होंने बात की, जो 8 क्षेत्र बताए हैं और उनके लिए जो उपाय सुझाए हैं, अगर वो उपाय करें तो हम न केवल 15 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ तेज़ी से बढ़ सकते हैं, बल्कि हम अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसे समय में जब सरकारें और विचार एक तरफा होते जा रहे हैं, तब राजेंद्र गोयनका की यह पुस्तक संपूर्ण समाधान, सामाजिक आर्थिक अभ्युदय बहुत कुछ बताती और सिखाती है, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, जिन्हें
अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशन। मूल्य है 400 रुपये। पृष्ठ संख्या है 184। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुँचूँ, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें पढ़ना चाहते हैं। ऐसे वक्त पर जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल की अपनी शपथ ली थी 2019 में, तब इन विषयों पर भी विचार किया जाना चाहिए कि 2025 में हम कहाँ तक पहुँचे हैं। किसानों, छात्रों, बेरोजगारों, युवाओं के लिए, स्त्रियों के लिए हम क्या कुछ कर पाए हैं। धार्मिक समरसता का हमारा वातावरण कैसा है। धन्यवाद।